हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल फोरम जंक्शन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जो इंडियन आर्मी के अंदर दोस्तों जो अग्निवीर की भर्ती है दोस्तों उसके बारे में दोस्तों किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या डिटेल है दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और दोस्तों आपको इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो इजली। और आगे आने वाली भर्ती का डेट आपको टाइम से मिलती रहे। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से आप डिटेल देखनी है इसके बारे में दोस्तों पूरी। दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना अग्निपथ के तहत, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपको जो है इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी को शेयर करेंगे और कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा इसकी भी आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो है अपडेट आ चुका है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024 का जो है आवेदन कब से स्टार्ट करे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपकी हाइट क्या होती है, दौड़ क्या होता है और इसमें आपको क्या एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है जब से अग्निवीर लागू हुआ तब से जो है पहले अब जो है रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद से आपकी रैली होती है। तो सभी चीजों को आप समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। तो अभी आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो है JAO OR अग्निवीर इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना एक यहाँ पे जो है एक अपडेट आ रहा है। आप इस अपडेट को समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकेंड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2024-25 विल बी लाइव फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। यानी क्या कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है सेकेंड, क्योंकि इसके पिछले साल जो है पहला एग्जाम हुआ था। CE मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी सबसे पहले इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बाद से दौड़ होता है और जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। आप सबको पता है जैसे दानापुर जोन, मुजफ्फरपुर जोन, रांची जोन, इस तरह से हर जगह पुणे जोन, तो जितने भी जोन बनाए गए ना जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। तो जोन वाइज रैली नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है उसका डेट आ चुका है कि कब से आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आप इंडियन आर्मी रैली में शामिल होना चाहते हैं तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कब से आवेदन स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। हम इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है नोटिस आपका प्रोड्यूस हुआ और इसमें लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकेंड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग ईयर 24-25 विल बी लाइव फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। यानी क्या कि फरवरी की जो है फर्स्ट वीक से आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। तक हम देखें फरवरी तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यानी 1 से 4 के बीच आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिए जाएंगे कि इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली के लिए। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे आपको जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 2024 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी हाइट क्या होती है और इसमें आपका दौड़ कितना होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना परसेंट के साथ आप मैट्रिक पास होने चाहिए, कितना परसेंट के साथ आप 12th पास होने चाहिए। तो 12th पास वाले कौन कौन से पद के लिए एलिजिबल होते हैं और 10th पास कौन कौन से पद के लिए एलिजिबल होते हैं। और एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, इसमें महिलाएं भी जा सकती है। पहले क्या होता था कि महिला इसमें भाग नहीं लेती थी, लेकिन अब जो है इसमें महिला भी जाती है, महिला भी इस रैली में शामिल हो सकती है, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती है। तो दोनों के लिए समझते हैं कि महिला के लिए क्या हाइट चाहिए और उनके लिए कितना दौड़ होता है, डेट ऑफ बर्थ का रेंज क्या होना चाहिए, सब चीज हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है नोटिफिकेशन है, जो पुराने जो भर्ती आती है ना उसके बेस पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि पुराने ईयर का जो भर्ती आई थी आर्मी रैली, तो उसके नोटिफिकेशन में जो जानकारी दिया उसी के बेस पे आपको समझाता हूँ। होता क्या है ना कि एज यहाँ पे बस बदलता है, उम्र और डेट ऑफ बर्थ का रेंज बदलता है, बाकी हाइट, चेस्ट, क्वालिफिकेशन सब चीज सेम रहता है। तो इसी के बेस से समझ लीजिए। यहाँ पे अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रहता है तब तक आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। हाँ लेकिन आपकी उम्र जो है 17.5 से 21 वर्ष रहती है। पिछले साल क्या था ना कि यहाँ पे छूट मिल गया था 2 साल का, लेकिन अगर देखा जाए ऑफिशियली तो 21.5 से लेकर 17.5 से लेकर 21 वर्ष की उम्र सीमा रहती है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कितने तरह के पद होते हैं तो देखिए, जनरल ड्यूटी, अगर आप जनरल ड्यूटी से फॉर्म भरना चाहते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD, तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, एग्रीगेट बोला गया है। और 33% जो है आपका यहाँ पे सभी विषय में होना चाहिए। 33% से अगर कम है किसी एक विषय में तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आपका यहाँ पे 45% सभी विषय को मिला के कम से कम होना चाहिए। किसी में मान लीजिए 60 नंबर है, किसी में आपका 50 नंबर है, किसी में 40 नंबर है, इस तरह से आपका नंबर होता है ना। किसी में मान लीजिए 33 ही नंबर है मात्र, ठीक है, और किसी में 40 नंबर है। ऐसे विषय वाइज मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हिंदी में 40 है, इंग्लिश में 33 है,
साइंस में 50 है, तो सबको मिला के ओवरऑल जो परसेंट होना चाहिए 45% होना चाहिए। यानी आपका 45% से कम मार्क्स है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, और 33% से कम है अगर किसी विषय में ना, तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होता है। और आपका जो है चेस्ट 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना आना चाहिए। अगर आपके पास LMB है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है। अगला पद होता है अग्निवीर टेक्निकल। इसमें भी उम्र 17.5 से 21 वर्ष रखा जाता है। इसका जो देख सकते हैं हाइट 169 रखा जाता है, यानी इसमें भी आपकी हाइट 169 रखी जाती है, जो कि जनरल ड्यूटी का है। और इसमें भी 77 से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। 12वीं पास है साइंस विषय के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश विषय आपका मैंडेटरी होना चाहिए। 50% कम से कम सभी विषय में होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में और इंग्लिश में। और 40% से कम जो है किसी विषय में कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अथवा बोला गया है इंटरमीडिएट पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के साथ, और साथ ही साथ आपके पास जो ITI है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने जो है NIOS के द्वारा भी अगर आपने जो है पढ़ा हुआ है 12वीं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। अब यहाँ पे क्लर्क का पद होता है 17.5 से 21 वर्ष उम्र सीमा है। 162 यहाँ पे आपकी हाइट रहती है, इसमें थोड़ा हाइट कम हो जाता है। बाकी के जो पद होते हैं 169 मांगा जाता है, लेकिन इसमें हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन इसमें बोला जाता है कि आप इंटरमीडिएट किसी भी विषय से पास हो, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 60% मार्क्स के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और 50% जो है सभी विषय में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ है ट्रेड्समैन की वैकेंसी होती है 10वीं पास पे। इसमें भी उम्र यही रखा जाता है। इसमें हाइट बढ़ जाती है 169 सेंटीमीटर, और इसमें 10वीं पास होते हैं तो आप फॉर्म को भरते हैं। इसकी वजह से अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास पे आता है, 17.5 से 21 वर्ष। इसमें भी आपका हाइट 169 रहता है, और यहाँ पे 8वीं पास आप होते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अभी हम यहाँ पे एज के लेकर जो है कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको एज पे ध्यान नहीं देना है। एज जो है 17.5 से 21 या 23 यही रहता है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी जो निकली थी ना, उसमें एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया था, 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स कर दिया गया था। ये सिर्फ वन टाइम यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन जो है सभी को मिला था। फाइनेंशियल ईयर जो होता है देख सकते हैं 22-23 में जो वैकेंसी निकाली गई थी। तो हम यहाँ पे मानते हैं सबका जो उम्र सीमा है क्या है, 17.5 से 21 वर्ष रखा गया है। अब जब फुल नोटिफिकेशन आएगा जोन वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उम्र में छूट किसको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपकी हाइट में छूट मिलती है। एक सर्विसमैन है सन, तो आप इसको यहाँ पे हाइट में छूट मिलती है, चेस्ट में छूट मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट में छूट मिल जाती है। और भी रिलैक्सेशन आपको जो अलग अलग मिल जाता है। अब बात आती है फिजिकल कितना होता है, आपको रनिंग करनी होती है 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। आपको समय मिलता है 5.5 मिनट। 5.5 मिनट अगर आप कंप्लीट करते हैं 1600 मीटर की रनिंग, तो 60 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और ग्रुप 2 अगर होता है, मान लीजिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग करते हैं, तो 48 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जितना अच्छा आप रनिंग करेंगे, जितना कम समय लेंगे, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद आपको बीम करना होता है, पुलअप्स। तो अगर 10 आप बीम मारते हैं तो 40 मार्क्स, 9 मारते हैं तो 33 मार्क्स, 8 मारेंगे तो 27 मार्क्स, 7 अगर बीम करेंगे तो 21, और 6 करेंगे तो 16 मार्क्स मिलेगा। और 9 फीट का डिच करना होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें मार्क्स नहीं मिलता है। जिगजैग करना होता है, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलता है। मार्क्स मिलता है बीम के ऊपर और आपको जो है रनिंग के ऊपर। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। ये सब जो है आपका फिजिकल मेजरमेंट रैली साइट पे होता है, और मेडिकल टेस्ट उसके बाद आपका हो जाता है। तो ये आपका जो है रहता है हाइट और दौड़ और क्वालिफिकेशन। बात करते हैं महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला फॉर्म भरना चाहती है तो उनका भी यहाँ पे उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष रखा जाता है। और अभी हम जो है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। अब इसमें जो पद होता है महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही पद होता है, वो होता है जनरल ड्यूटी GD, वुमेन इन कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस। यानी आपका जो पद होगा वो आप GD तो कहलाएंगे, लेकिन वुमेन इन कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस कहलाएंगी। आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, और आप 10वीं पास होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और सभी विषय में 33 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा विषय मिला के कम से कम 45% मार्क्स के साथ आप पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक जो है आपका पद रहता है महिलाओं के लिए। और इसमें बोला गया कि अगर किसी महिला के पास जो है LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनको ज्यादा प्रीफरेंस मिल जाता है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। और इंडियन गोरखास है तो सिर्फ आप 10वीं पास है, इंडियन गोरखा सिर्फ 10वीं पास, तो फॉर्म को भर सकती है। उसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके लिए भी आपका जो है हाइट में छूट मिल जाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप एक बार देख लेंगे। अब यहाँ पे इनके लिए जो रनिंग होता है सेम रनिंग होता है, लेकिन टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है। 7.5 मिनट उनको जो है समय मिल जाता है दौड़ने के लिए, सेम रनिंग 1600 मीटर की रनिंग। जी हाँ। और दूसरे ग्रुप में आप देखेंगे तो 8 मिनट तक अगर आप जो समय लेकर दौड़ती है तो ग्रुप 2 में आपका जो शामिल किया जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाती है। इससे ज्यादा समय ले लेंगे आप तो फिर आपका जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई। लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होता है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई बीम अप्स वगैरह ये सब नहीं करने होते, जिगजैग वगैरह नहीं करना, आपको बस लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाई जंप करना होता है 10 फीट का, और इसमें आपको जो चांस भी मिलता है। तो इस तरह से जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन होता है और हाइट यहाँ पे रखा जाता है। तो बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 में जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा।
जोन वाइज जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको रैली नोटिफिकेशन का जो पेज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, या रैली प्रोग्राम की जो है यहाँ पेज है, इस पे आपको जो जोन वाइज अलग अलग जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आते रहता है। तो हम आपको जो है अलग अलग वीडियो बना के बता देंगे, और जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म को भरना है उसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट होंगे तो आपको जो है दौड़ होता है, दौड़ में क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो है मेडिकल होता है, और उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। अगर आप 10वीं पास पे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, तो आप 4 साल ड्यूटी करेंगे, और उसके बाद से आपको जो है ना 12वीं का सर्टिफिकेट मिलता है, अग्निपथ स्कीम का सर्टिफिकेट मिलता है, और जो आपकी सैलरी होती है अग्निपथ स्कीम के तहत वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो 12वीं का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सरकार दे देती है अगर आप 10वीं बेस पे ज्वाइन करते हैं तो। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।